हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये मेंसुरेशन चैप्टर का पार्ट 10 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 9 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी, आप वहाँ से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 9 तक आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक सीक्वेंस से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स लेकर के पढ़ेंगे तब भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे फ्री में पूरा पढ़ा रहा हूँ। एक तरह से समझ लीजिए कि ये पेड कोर्स से भी बहुत ज़्यादा मैं इसमें आपको पढ़ा दे रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं क्या क्या मैंने पढ़ा दिया और क्या क्या बाकी है। तो चलिए देखा जाए। देखिए, जो लोग नए, मैंने सबसे पहले मैं आपको 2D पढ़ा रहा हूँ। 2D के बारे में देखिए ये सब मैंने पढ़ा दिया, ये सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और मैं आपको इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्धवृत्त पढ़ेंगे। फिर ये जो सेक्टर होता है, त्रिज्याखंड होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले ये इसके बारे में बताऊंगा, फिर अर्धवृत्त के बारे में बताऊंगा, फिर त्रिज्याखंड के बारे में बताऊंगा। बहुत जल्द आपका देखिए ये 2D वाला टॉपिक है, जो 2D के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है ये लगभग आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे ये समाप्त हो जाएगा फिर इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, 3D पढ़ाऊंगा। ये देखिए 3D में आपको ये सब टॉपिक आपको पढ़नी है। क्लियर है? तो चलिए वापस चलते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की डिफिनीशन अगर देना चाहते हैं तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सर्कल बताऊंगा। तो चलिए वापस चलते हैं, अब शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं आपको सर्कल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, अगर आप सर्कल की परिभाषा देना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं ये आपको बताऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सर्कल के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और इसमें जितने भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए करना क्या, आपको यहाँ पे मैं मान लो ये कोई पॉइंट है। अगर सर्कल की आप परिभाषा देना चाहते हैं तो मैं मान लीजिए क्या एक पॉइंट है, तो आप कहेंगे कि एक पॉइंट से, यानी एक फिक्स पॉइंट, ये क्या एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हमेशा समान रहे चारों तरफ क्या रहे, डिस्टेंस हमेशा समान रहे। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे, इसको सर्कल नाम देंगे। देखिए मैंने क्या बोला, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। मैंने आपसे ये बोला कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, हमेशा चारों तरफ समान रहे। इसी को नाम हम लोग क्या देते हैं, सर्कल कहते हैं। इसी को हम लोग सर्कल नाम देते हैं या सर्कल कहते हैं। तो जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं कि एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, समान रहे। डिस्टेंस हमेशा समान रहे, इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपको यह क्लियर हो गया, सर्कल कहते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको इसकी डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं, सर्कल के बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल और बना दे रहा हूं। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, आप फिगर थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये क्या फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। अगर देखिए मैं यहां से, यानी फिक्स पॉइंट को छोड़ करके मैं यहां से लाइन ड्रा कर रहा हूं, यहां से ड्रा कर रहा हूं, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप बताएंगे सर जीवा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। लेकिन एक लाइन ऐसी भी होगी जो ये सेंटर यानी जो फिक्स पॉइंट इससे होकर गुजरेगी। ये जो फिक्स पॉइंट है इससे होकर गुजरेगी और इस लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे, अब बताएंगे सर। इसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे या व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, व्यास नाम देंगे। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं।
मैंने आपको क्या बताया आपको कि अगर ये कोई सर्कल है, मैं इस तरह से लाइन खींच दूं, ये लाइन खींच दूं, या ये लाइन खींच दूं, ये लाइन खींच दूं, ये जितनी भी लाइन होंगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। लेकिन एक लाइन ऐसी होगी जो ये सेंटर से होकर गुजरेगी और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। और ये जो व्यास होता है, ये रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो डायमीटर है, यहां से लिख सकते हैं कि जो डायमीटर यानी इसका d, जो डायमीटर है ये रेडियस का कितना हो जाएगा, ये 2r होता है। देखिए अगर यहां से ये व्यास है, इसका आधा ही क्या होता है, त्रिज्या होती है, इसकी भी आधी त्रिज्या होती है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, डायमीटर यानी व्यास बराबर लिख सकते हैं 2r हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? मुझे लगता है कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग जानते हैं, फिर आता है इसका क्या, परिधि आती है। इसके क्या आती है, परिधि आती है। देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं परिधि, लेकिन कोई खास मतलब नहीं होगा। तो इसके बाद अगर परिधि की मैं बात करूं, इसकी परिधि की बात करूं तो इसकी परिधि कितनी होती है, आप बताएंगे सर? इसकी परिधि जो होती है, परिधि, वृत्त की परिधि या सरकम, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सरकमफेरेंस, आप बोल सकते हैं। जो वृत्त की परिधि होती है ये कितना होती है, आप बताएंगे सर? पाई 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वृत्त की परिधि बोले या सरकमफेरेंस बोले, ये कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर देखिए परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब ये होता है कि जैसे अगर ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, तो सर्कल की ये चारों ओर यानी ये वाली जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलते हैं। इसी को हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं या परिधि बोलते हैं। इतनी सब बात समझ में आ गई? अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा, आपके माइंड में, कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप भी अगर देखेंगे तो कुछ इसी को ही नाम दिया जाता है, लेकिन परिधि और परिमाप में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है और कोई नहीं है। ये भी इसकी बाउंड्री को देखिए, ये भी इसकी बाउंड्री को क्या कर रहा है, ये बता रहा है। जो परिमाप है वो भी इसकी बाउंड्री को ही बताता है। जैसे मैं अगर आप यहाँ को लिख के दिखाऊं, देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको भी हर एक पॉइंट समझ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि परिमाप और परिधि में क्या डिफरेंस है, तो आप यहां से लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर बोल सकते हैं, पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस आप बोल सकते हैं, सरकमफेरेंस आप बोल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि परिमाप और परिधि में अगर हम लोग डिफरेंस करना चाहें तो ये पेरीमीटर क्या होता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे परिमाप लिख दूं यहां पे, और यहां पे मैं क्या लिख दूं, परिधि लिख दूं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे ये वादा किया है कि सर्कल के बारे में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर देखा जाए परिमाप का मतलब क्या, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं परिमाप कैसे आकृति को निकालते हैं। ऐसी आकृति को हम लोग क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति को हम लोग क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। कोई और भी आकृति में बना सकता हूं, ऐसी आकृति का हम लोग क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। या कोई और आकृति में बना सकता हूं, जैसे मैं इस तरह से बना दूं। ठीक है, ये मैंने कोई आकृति इस तरह से बना दी, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। यानी कह सकते हैं, अगर मैं परिधि की बात करूंगा तो परिधि देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि, यानी इसकी बाउंड्री को, यानी कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री को, यानी जो फिगर, कह सकते हैं कि जो फिगर गोल गोल होते हैं इनकी बाउंड्री क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। जो फिगर गोल गोल होते हैं इनकी बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, परिधि नाम देते हैं। और ये देखिए, ये कह सकते हैं कि जो फिगर क्या हो, लाइन से मिलकर बना हो। जो फिगर, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, जो फिगर एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो जो फिगर लाइन से मिलकर बनता है इसका हम लोग क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो मैंने आपसे बोला मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं कि अगर आप इसको कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, जो फिगर लाइन से मिलकर बनते हैं या लाइन से बनते हैं, लाइन से
मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, उनका परिमाप निकालते हैं। आप वीडियो को 1.5x में करके या 2x में देख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय लगेगा। आप वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए। निकालते हैं, उनका परिमाप निकालते हैं। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया आपको, जो फिगर लाइन से मिलकर के बना, मैं आपको बता भी चुका हूं, लाइन से जोड़ जोड़ कर बता चुका हूं कि जो फिगर लाइन से मिलकर बनते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो आप लिख सकते हैं कि जो फिगर गोल होते हैं, जो फिगर या जो आकृति गोल गोल होते हैं, गोल गोल होते हैं, इनकी बाउंड्री का मतलब ये हो गया, इनकी बाउंड्री को परिधि कहते हैं। इनकी बाउंड्री को, वीडियो को आप फास्ट करके देख लीजिएगा, 2x या 1.5x स्पीड में करके देख लीजिए। बाउंड्री को परिधि कहते हैं। ये क्लियर हुआ? परिमाप और परिधि, इनमें डिफरेंस क्लियर हुआ? मुझे लगता है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जो फिगर गोल गोल होते हैं इनकी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस हम लोग बोलते हैं। और जो फिगर लाइन से मिलकर के बनती, जैसे ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इनका हम लोग परिमाप निकालते हैं। और इस जो गोल गोल फिगर होते हैं इनकी परिधि निकालते हैं, परिधि कहते हैं या परिमाप, परिधि हम लोग निकालते हैं या कह सकते हैं परिधि कहते हैं। ऐसा समझ लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, अगर मैं आपसे एरिया की बात पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या एरिया के बारे में, तो अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं, लेकिन कोई खास मतलब नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। आप क्या करिए, डायरेक्ट लिख लीजिए। तो आप यहां से लिखेंगे वृत्त का एरिया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं पूछूं आपसे तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप बताएंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका क्या इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद नहीं करना है, बट मैंने आपको समझाने के लिए बस इस तरह से बता दिया। आपको देखिए ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। और पीछे जो मैं आपको बताया वो परिधि, वृत्त की परिधि जो 2 पाई आर होती है, उसको भी याद करना होगा। देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि एक प्रश्न आपको सॉल्व करा दूं ये एरिया वाले पर, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए, प्रश्न में दिया क्या, एक वृत्त की त्रिज्या कितना दी गई, 7 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा, आप ये बता दीजिए। देखिए, आपको फार्मूला पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पीछे मैंने फार्मूला आपको लिखवाया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पीछे मैंने क्या फार्मूला लिखा, आप बताएंगे सर पाई आर स्क्वायर मैंने लिखा है। अब देखिए, आर का मान आपको दिया है तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे। और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो 22/7 आप रखेंगे और ये आर का स्क्वायर करें या 7 × 7 आप लिखिए, ये इससे कट जाएगा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? वृत्त का एरिया कितना आ गया, इतना। अगर मैं आपसे पूछूं कि वृत्त की परिधि बताइए तो आप यहां से लिख लीजिएगा। अगर आपसे क्या पूछूं मैं आपसे, अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मैं अगर आपसे वृत्त की परिधि पूछूं तो आप यहां से लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अगर वृत्त की परिधि पूछो तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर 2 पाई आर होता है। आर का मान आपको पता है, इसके स्थान पे 7 रखना है। तो ये देखिए 2 हो जाएगा और इसका पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया गया, 7 दिया है। ये इससे कट जाएगा, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 × 44 हो जाएगा। अब देखिए, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। या उससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिएगा। देखिए, जो भी अगर एग्जामिनर जो भी त्रिज्या देगा
वो हमेशा 7 से क्या होगा, कटेगा। यानी एग्जामिनर की मजबूरी है कि यहाँ से जो भी ये रेडियस देगा वो क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए। जो पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, ये 22/7 होता है। तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर की मजबूरी है कि जो भी रेडियस यहाँ पे देगा, आर का मान जो भी देगा वो 7 से कटना चाहिए। अगर किसी प्रश्न में लगभग में आंसर दिया है तब वहां पे रेडियस कुछ और हो सकती है, लेकिन अगर यहां से देखेंगे अगर ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर लगभग में नहीं आएगा। तो यहां से मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि जो भी त्रिज्या आएगी, यानी जो भी त्रिज्या देगा एग्जामिनर, वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी रेडियस आएगी वो क्या होगा, 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहां से इसको डिवाइड करना एग्जामिनर की मजबूरी है कि रेडियस क्या होगा, 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 14 हो गया, 7 गुना 14 7 त्रिक 21 हो गया, 7 चौको 28 या 2.8 भी दे सकता है रेडियस, और 7 पचे 35 ऐसे भी दे सकता है, 7 छक्का 42 दे सकता है, और यहाँ से इतना भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। यानी 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब देखिए जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने यहाँ से कुछ नोटिस किया क्या, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ नोटिस किया क्या आपने, जब हम लोगों ने त्रिज्या कितनी मानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, अगर यहां से देखिए मैं यहां से क्या मान लूं, रेडियस मान लूं, त्रिज्या मैंने कितना मान लिया, त्रिज्या हम लोग कितना मान ले, 7। और ये देखिए सरकमफेरेंस यानी परिधि कितना मान ले, सरकमफेरेंस यानी परिधि, और ये क्या, एरिया। जब हम लोगों ने देखिए, जब हम लोगों ने रेडियस कितना लिया, 7 लिया, तो जो परिधि कितना आई, 44 आई, परिधि कितना आ गई, 44 आ गई। और एरिया की बात करूंगा, जब हम लोगों ने रेडियस कितना लिया, 7 लिया, तो एरिया कितना आया मेरा, 154। देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट का फायदा तब होगा जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या करेंगे, बहुत जल्दी से या देख करके बता सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज आई। अगर देखिए मैं करूं क्या, अगर मैं ये क्या कर दूं, रेडियस डबल कर दूं, अगर मैं रेडियस क्या कर दूं, डबल कर दूं, ठीक है। जैसे अगर मैं रेडियस डबल कर दूं, इसका क्या कर दूं, 2 गुना कर दूं। अगर ये इसका मैं 2 गुना कर दूंगा तो ये कितना हो गया, 14। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा, कि इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। यानी परिधि कितना हो जाएगी, 88। लेकिन इसका ये डबल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चैप्टर के शुरुआत में बता चुका हूं। ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे अगर ये डबल डबल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना होगा, तो ये 154 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी एरिया इतना होगा। कहने का मतलब ये कि अगर त्रिज्या को अगर आप क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो सरकमफेरेंस पे ये 2 गुना होगा, लेकिन जो इसका एरिया है वो क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर गुना होगा। यानी इसके स्क्वायर गुना होगा, यानी 2 के स्क्वायर गुना होगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, अगर देखिए रेडियस हम लोगों ने ये स्टैंडर्ड डाटा मान सकते हैं, ये क्या स्टैंडर्ड डाटा हम लोग मान सकते हैं। अगर मैं रेडियस को क्या कर दूं, के गुना कर दूं, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए। अगर त्रिज्या को मैं क्या कर दूं, के गुना कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। लेकिन एरिया की बात करेंगे तो एरिया में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुना होगा, के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना होगा। यही आपको ध्यान में रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेडियस का क्या करेंगे, के गुना करेंगे, के स्थान पे कोई भी मान सकते हैं 2 4 5 6 कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसका के गुना करेंगे तो जो परिधि है ये क्या हो जाएगी, के गुना होगी, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए कोई भी वैल्यू हम लोग मान के करते रहे, यहाँ पे कोई भी मानकर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं रेडियस कितना दे दूं, इतना दे दूं, आपसे पूछूं क्या, एरिया पूछूं, अगर प्रश्न मैं बनाऊं तो किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। प्रश्न देखिए ऐसे बनेगा, किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आप ये बता दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो जो इसका स्टैंडर्ड डेटा है 7, 44 और 154 है। अगर देखेंगे तो ये 7 का कितना गुना है, ये इसका कितना गुना, आप बताएंगे सर 7 का 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना।
इस वाले का ये कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं, ये 3 गुना है। अगर ये पूछता, परिधि पूछता, तो इसका क्या होता है, ये 3 गुना होता है। अगर ये क्या पूछा, एरिया पूछा है ना, तो यहाँ पे जितना गुना रहेगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर गुना करेंगे। तो 154 का आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे या डायरेक्ट 9 लिख लीजिएगा। तो एरिया कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अगर किसी वृत्त की परिधि 21 है तो एरिया कितना हो जाएगा, इतना होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। जैसे मैं कुछ और मान ले रहा हूँ, जैसे मैं इसका मल्टीपल 7 का मल्टीपल कुछ भी ले सकता हूँ। मैंने कितना ले लिया, 3.5 ले लूँ, या कह सकता हूँ कि कितना ले लूँ, 2.8 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ये देखिए 2.8 मैंने ले लिया। अगर देखिए किसी वृत्त की परिधि कितना है, 2.8 मीटर है, तो आप उसका क्या बताइए, सरकमफेरेंस बताइए, यानी उसकी परिधि कितना होगी आप ये बताइए, या उसका एरिया कितना होगा आप ये बताइए। क्लियर है। देखिए कैसे बताएंगे, आपको ये वाला डेटा याद रखना होगा, 7, 44, 154, इसको आपको हर हाल में याद रखना होगा। अगर देखेंगे तो ये देखिए 7 का कितना गुना है, आप बताएंगे सर ये जो 7 का, ये जो 7 है, ये जो 7 है, 7 का ये कितना गुना है, आप बताएंगे सर इसका 0.4 गुना है। इसका कितना गुना है, 0.4 गुना है कि नहीं। ये जो है 7 का कितना गुना है, 0.4 गुना है। मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा दिया, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो फिर से ये मिलेगा। तो जो परिधि है, परिधि भी क्या होगी, 0.4 गुना होगी कि नहीं, 0.4 गुना हो जाएगी। तो 44 और 0.4 इतना आ गया, ये भी क्या हो जाएगी, ये इसकी परिधि आ गई। अगर आपसे एरिया पूछूं तो जो इसका स्टैंडर्ड डेटा है 7 वाले पर, तो आप लिखेंगे 154 और यहाँ पे जितने गुना होता है वो एरिया में क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, 0.4 है ना, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16। ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है। देखिए अगर हम लोग अगर मैं मान लूँ कि किसी वृत्त की जैसे ये वाला दे करके मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये कि बताइए रेडियस कितनी होगी। जैसे अगर मैं मान लूं कि किसी वृत्त का एरिया आपको दिया गया, किसी वृत्त का मैं एरिया दे रहा हूं, यहां से एरिया कितना दे दूं, या ऐसे मान लीजिए, इसको मान लीजिए। अगर किसी वृत्त की परिधि कितना मान लिया जाए, कुछ भी मान सकते हैं, इसका मल्टीपल रहना चाहिए। इसका क्या रहना चाहिए, मल्टीपल रहना चाहिए। तो अगर इसका मल्टीपल देखेंगे तो 0.3, तो 3 चौको 12 हो गया, 3 चौको 12 कितना मान लूँ, 13। मैंने कितना मान लिया, इतना मान लिया। ठीक है। किसी वृत्त की परिधि कितना, इतना है, तो आप उसका क्या बताइए, एरिया कितना होगा आप ये बता दीजिए। ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि किसी वृत्त की परिधि कितना, 13.2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा आपको ये बताना है। देखिए कैसे बताएंगे, आप ये चेक करिए, इसका स्टैंडर्ड डेटा कितना है, 44 है। 44 का ये कितना गुना है, अगर मैं यहाँ पे 44 लिखूं और ये कितना है 13.2, तो 44 का ये कितना गुना आप बताएंगे सर, 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी 0.3 गुना है। कितना गुना है ये, 0.3 गुना है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो आप यहां से बता सकते हैं जो एरिया होगा ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना होगा। तो ये स्टैंडर्ड डेटा 144 है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 0.09 गुना होगा। ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको और बेहतर से क्लियर हो जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है और बेहतर से क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन ये वाली पॉइंट आपको याद रखना होगा, 7, 44, 154। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट और बता दे रहा हूं उल्टे वाले के सेंस में। जैसे हम लोग यहाँ पे एरिया रेडियस लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, रेडियस लिखते थे, और यहाँ पे सरकमफेरेंस लिखते थे, और यहाँ पे हम लोग एरिया लिखते थे। ये स्टैंडर्ड डेटा आपको वो लग रहा है याद हो गया होगा, 7, 44 और ये कितना होता है 154। मुझे लगता है कि ये डेटा आपको याद हो गया होगा। क्लियर है। अब देखिए उल्टा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एरिया दे दूं और आपसे पूछूं कि रेडियस कितना होगी। अगर जैसे मैं कह दूं किसी वृत्त का एरिया कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो
उस वृत्त की क्या बताइए आप, रेडियस कितना होगी आपको ये बताना है। देखिए फार्मूले से भी कर सकती है और बिना फार्मूले से भी कर सकती है। अगर आप बिना फार्मूले से करना चाहते हैं तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी फार्मूले से कर सकते हैं, 2 स्टेप में होगा, वहाँ पे भी 2 बार फार्मूला का यूज होगा। अब देखिए करना क्या, यहाँ से अगर ये एरिया दिया है ना तो एरिया कितना होता है स्टैंडर्ड वाला, ये वाला होता है। इसका ये चेक करिए कितना गुना है, अगर इसका चेक करेंगे तो कितना है, ये 4 गुना है, 4 को 16 हो जाएगा, कितने गुना, ये 4 गुना है। अगर यहाँ से देखेंगे 4 गुना है तो जो रेडियस है क्या होता है, यहाँ पे जो भी गुना हो, जितने गुना होता है इधर क्या होता है, स्क्वायर गुना होता है। स्क्वायर गुना होता है कि नहीं होता है, जैसे यहाँ पे जो भी होता है के गुना है तो इसमें क्या होता है, के स्क्वायर गुना होता है, एरिया में होता है कि नहीं होता है, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ से ये इसका कितना गुना होगा, इसका अगर 4 है तो इसके स्क्वायर गुना होता है कि नहीं होता, इसका स्क्वायर गुना ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कह सकते हैं एरिया रेडियस कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। उल्टा कहने का मतलब ये है कि ये चीज आपको दिया रहेगा, आपसे पूछेगा क्या, ये चीज आपसे पूछेगा। मैं आपको प्रश्न लिख के दिखा रहा हूं कि जैसे यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्न लिखा है, जो ऊपर मैंने बताया सेम वही प्रश्न मैंने लिखा है। प्रश्न के फॉर्मेट में मुझे लगता है कि आपको ज्यादातर क्लियर होगा, इसलिए मैंने प्रश्न के फॉर्मेट में ले लिया। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना आप ये बताइए। देखिए मैंने ऊपर एक डेटा आपको लिखवाया था, मैं देखिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ये 7 होता है और ये कितना होता है, सरकमफेरेंस यानी परिधि कितनी होती है, 44, और एरिया कितना होता है, 154। ये तो स्टैंडर्ड है। अगर आप देखेंगे तो इसका मान आपको प्रश्न में दिया गया, इसी का तो मान प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया है, 616। देखिए अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये प्रश्न करना होगा तो मैं सिर्फ देख करके आंसर बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये डेटा लिख रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ये वाली डेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये चेक करिए कि 154 का ये कितना गुना, आप बताएंगे सर 4 गुना है। अगर 4 गुना है तो रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या पूछा है ना, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है एरिया में उसका स्क्वायर गुना होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये कितना गुना होगा, 2 गुना, तो ये कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, अगर मुझे ये प्रश्न करना होता तो मैं इस प्रश्न को सिर्फ देख करके आंसर बताता कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिए मुझे पता है कि एरिया कितना होती है, 154 होती है, एरिया कितना 154 होती है। 154 का ये कितना गुना है, आप बताएंगे सर इसका 4 गुना, कितना गुना, ये 4 गुना है। तो अगर रेडियस पूछा है ना तो रेडियस में क्या हो जाएगा, जो एरिया होता है ये स्क्वायर गुना होता है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 का 2 गुना। स्टैंडर्ड डेटा जो ये 7 है ना, 7 का कितना हो जाएगा, 2 गुना। ये चीज तो आप माइंड में कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेटा कितना है, 7 होता है, तो 7 का 2 गुना करेंगे 14 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न को आप सिर्फ देख करके भी आंसर बता सकते हैं। आपको ये चेक करना 154 कितना गुना है, आप बताएंगे 4 गुना। जो ये स्क्वायर में होता है ना, तो 2 का 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2, तो एरिया क्या, जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 7 का 2 गुना करेंगे 14 आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न को देख करके आंसर बता सकते हैं। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, मैं आपको फार्मूले से भी बता दे रहा हूं, इसको मैं फार्मूले से भी बता दे रहा हूं। जिसे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 616 दिया गया। अगर आप पाई का मान रखेंगे तो कितना ये दिया गया, 22/7 दिया गया है ना, तो 22/7, और रेडियस ही तो आपको निकालनी है, और ये 600 कितना दिया गया, 16। देखिए 11 से कट रहा है ना, 11 दूना 22 हो गया, और ये 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, इसमें करेंगे तो 28 बार में कटेगा। ये आर स्क्वायर बराबर 28 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 लिख सकते हैं, और ये देखिए 7 बचा है। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इधर आके रूट लग जाएगा, जब ये कर्डिश से फ्री होगा तो रेडियस कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। चाहे आप फार्मूले से करिए या जो तरीका मैंने आपको बताया कि देख करके बताएंगे, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये इसका कितना गुना, 4 गुना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, यानी कि इस रूट गुना हो जाएगा, यानी 4 का रूट गुना हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, इसका रूट गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 होता है, स्टैंडर्ड डेटा 7 होता है, तो 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 14। ऐसे देख करके आंसर बताइए, या ऐसे फार्मूले से लगाइए, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, तब आप कर लेंगे। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप भी मेरी तरह क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
चलिए अब हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन मैंने टाइप करके डिवाइड कर दिया है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्कल के बारे में यानी जो भी थ्योरी है और जो भी फार्मूले है, जो भी कॉन्सेप्ट थे, सब कुछ मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक वृत्त की परिधि कितना दिया गया, सरकमफेरेंस कितना दिया गया, 220 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आप ये बताइए। देखिए अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फार्मूले से कर सकते हैं, और जो पीछे मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, और तीसरा तरीका है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से करिए। तो यहां से लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, और इसी का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया गया, परिधि कितना दी गई, 220 दिया गया। ये जो पाई का मान कितना, पाई का मान दिया नहीं तो हम लोग पाई का मान कितना मानेंगे, 22/7 मानेंगे। कितना मानेंगे, 22/7 मानेंगे। और रेडियस हमसे पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, 220। देखिए अगर मैं इसको काटूंगा यानी ये 22 गुना 44 हो गया, 44 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अब यहां से अगर आप रेडियस निकालेंगे तो 7×5 कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया। ऐसे आप बता सकते कि रेडियस कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर होगी। अब जो पीछे मैंने आपको स्टैंडर्ड डेटा एक लिखवाया था, डेटा मैंने क्या लिखवाया था, रेडियस बताया था, सरकमफेरेंस हो गया, और ये एरिया मैंने आपको बताया था। त्रिज्या हम लोग कितना मानेंगे, 7 मानेंगे, तो परिधि कितना होगी, 44 होगी, और जो एरिया है ये कितना हो जाएगा, 154 होगा। पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया, तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को सिर्फ देख करके भी बता सकते कि आंसर कितना है। फिलहाल देखिए इसको मैं डिटेल में थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूं। वैसे अगर आप करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को देख करके आंसर बता सकते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे देख करके बताएंगे, मैं वो भी तरीका बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए अगर यहां से रेडियस की बात करूं और यहां से सरकमफेरेंस यानी परिधि की बात करूं, तो रेडियस हम लोग कितना मानते थे, 7 मानते थे, और रेडियस ही तो हमसे पूछा है। यहां से अगर परिधि की बात करोगे तो स्टैंडर्ड डेटा हम लोग कितना माने, 44 माने। तो ये देखिए परिधि कितना दिया गया, 220 दिया गया। यहाँ पे परिधि कितना दिया गया, 220। इसका ये कितना गुना है, आप बताएंगे सर 5 गुना है। अगर ये इसका 5 गुना है तो रेडियस भी क्या होगी, 5 गुना रही होगी कि नहीं रही, रेडियस भी कितना रहेगी, 5 गुना रहेगी। 7×5 कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, बिना फार्मूले की सहायता से भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं या और जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये परिधि दिया है ना, और परिधि हम लोग कितना मानते हैं, स्टैंडर्ड डेटा में 44 मानते हैं। 44 का ये कितना गुना है, 5 गुना। अगर ये 44 का 5 गुना है, 44 का कितना है, 5 गुना, तो जो त्रिज्या स्टैंडर्ड डेटा में कितना है, 7 है। अगर ये इसका 5 गुना है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, तो 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, मेरी तरह क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है ताकि जब कुछ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, देख करके आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 2 मेथड मैंने आपको बता दिया, ये सेकेंड मेथड है, ये क्या है इसका सेकेंड मेथड। अगर देखिए आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी बात को सुनिएगा। देखिए आपको करना है कि यहाँ पे ये जो 7 रहता है, जो पाई में क्या रहता है, ये 22/7, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये जो नीचे 7 मिलता है ये क्या होता है, यानी यहाँ पे जो 7 मिलता है, ये वाला जो 7 मिलता है, जाहिर सी बात है रेडियस का मान ऐसा होना चाहिए ताकि ये इससे कट जाए। एग्जामिनर की देखिए मजबूरी है, रेडियस का मान ऐसा देना होगा ताकि ये जिससे ये कट जाए, इसकी मजबूरी एग्जामिनर की, ये इसको यहाँ से काटना है तो रेडियस का मान कुछ ऐसा देगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, आप बताएंगे सर ये 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। इस तरह से आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, 99 पर कह सकते हैं 99% संभावना ये है कि जो रेडियस होगी वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। अगर कोई और ऑप्शन जो 7 से करता है तो अब बाकी चाहे फार्मूले से लगाइए, चाहे आप इस तरह से निकाल के यानी लगा कर क्या करेंगे, आप त्रिज्या निकालेंगे। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा है तो आप बताएंगे सर इसका आंसर यही आ जाएगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं। आपने क्वेश्चन को देखा कौन सा जो 7 का मल्टीपल है, सिर्फ एक ऑप्शन 7 का मल्टीपल, इस पर टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हुआ। लेकिन इतना ध्यान रहे कि वो क्या होना चाहिए, इतना ध्यान रहे कि जो भी अगर यहाँ प्रश्न क्या लगभग में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन लगभग में नहीं होना चाहिए। अगर लगभग में आंसर देगा तब तो आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन इस तरह से देखिए इसमें लगभग का जिक्र नहीं किया है तो आप डायरेक्ट 7 का मल्टीपल चेक करके बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त की परिधि कितना दी गई, 220 सेंटीमीटर है और पूछा कि एरिया पूछा है। देखिए एक बार आपको करना है कि वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाएंगे, फिर एक बार आप क्या करेंगे, वृत्त का एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो दो फार्मूले का यूज होगा। अगर आप फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते तो जो पीछे मैंने एक डेटा लिखवाया आपको, यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड डेटा लिखवाया था, सरकमफेरेंस हो गया और ये एरिया लिखवाया था कि नहीं, ये 7 हो गया, ये 44 और ये 154 बताया था कि नहीं, मैंने बताया था। आप कहेंगे हाँ सर बताया था आपने। अगर ये चेक करिए इसका कितना गुना, आप बताएंगे सर 5 गुना। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं सरकमफेरेंस हो जाएगा और एरिया पूछा गया ना, तो जो स्टैंडर्ड डेटा ये कितना हम लोगों ने माना 44। ये चेक करिए कि 44 का ये कितना गुना है, 44 का ये जो 220 है ये कितने गुना, 5 गुना। 5 को 20, 5 को 20 दो कितना हो जाएगा 22। तो एरिया जो होती है स्टैंडर्ड डेटा में ये कितना, 154। अब मैंने एक पॉइंट और भी लिखवाया था, मैंने आपको ये लिखवाया था अगर ये के गुना हो रहा है तो ये क्या के गुना होगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, के स्क्वायर गुना होगा। एरिया क्या होगा, के स्क्वायर गुना होगा। देखिए अभी मैं आपको 2 मेथड से और बताऊंगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इसे अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। 2 मेथड और बताऊंगा। देखिए करना कि आप यहाँ से के स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25। 25 का करना कि इसमें मल्टीपल करना है। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये लास्ट में 0 आपको मिलेगा और इसमें करेंगे तो 25 25 125 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आपको मिलेगा। 25 से कम 25 और कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से 38। यानी आप बता सकते कि एरिया जो कितनी होगी 3850 होगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे तो पहला वाला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगर किसी वृत्त की परिधि इतना है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, इतना होगा। क्लियर है। अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा। ऑप्शन से करेंगे तो और जल्दी से क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो वृत्त की परिधि बराबर होता है क्या है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, आप बताएंगे सर 2πr होता है और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आपको करना कि यहाँ से रेडियस पता करनी है। तो ये कितना 200 कितना दिया, परिधि कितना दिया कि 220। ये देखिए 22 दूना 44 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो रेडियस कितना आ जाएगा, यहाँ से रेडियस आप बता सकते हैं कि 35 आएगा। रेडियस कितना आ गई, 35 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, अब बताएंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, आप यहाँ से लिख लीजिए वृत्त का एरिया क्या होता है, πr² होता है। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान आप बताएंगे सर 22 बटे कितना होता है, ये 22/7 होता है। और रेडियस यहाँ से लिखेंगे 35 × 35 आप लिखेंगे। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करके जब भी निकालेंगे तो मान कितना आएगा, इतना ही आएगा। कितना आएगा, 3850। इस तरह से आप करिए। या देखिए आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि आप इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे। ये तीसरा नियम मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो एरिया जो भी होगा, यानी ये तो 7 से कट जाएगा, ये 7 × 5 = 35 कट गया कि नहीं कट गया, 7 × 5 = 35। अब एरिया अगर इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो आपको एरिया पता चल जाएगा, एरिया आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो भी एरिया मिलेगा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो भी एरिया मिलेगा वो इन सभी के मल्टीपल से ही तो आया है। और देखिए जो 22 है इसमें 11 छिपा है, इसमें क्या 11 छिपा है, 11 दूना 22।
यानी जो भी एरिया मिलेगा, अगर जो भी एरिया मिलेगा वो 11 से भी कटना चाहिए, क्योंकि अगर वो 11 का 22 का मल्टीपल है, जो भी एरिया है 22, 5, 35 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसके फैक्टर से भी यानी 11 से भी कटना चाहिए। तो आप ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन जो 11 से कट रहा है, 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि 11 से डिविजिबिलिटी यानी 11 से विभाजन का नियम क्या होता है। जैसे कोई भी मैं ले रहा हूं, जैसे ये पहला ही ले रहा हूं, 3 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 0। तो 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, वैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बना दी, आप वहां से जाकर के नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, यहां से जो सम और विषम, अगर मैं ये वाला ले लूं और ये वाला अंक ले लूं, तो यहां से सम और विषम का योग कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए 11 से विभाजन का नियम क्या होता है कि सम और विषम अंकों का योग, अंकों का जो योग है, या तो 0 मिले या फिर क्या मिले, 11 का मल्टीपल हो। 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ये 11 से विभाजन के नियम के लिए जरूरी बात है, ठीक है। 11 से विभाजन के नियम के लिए क्या चाहिए, कोई अगर संख्या है तो उसके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, जैसे ये विषम वाले होंगे, ये सम वाले, अंकों का योग, जो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 0 मिलेगा। 0 मिला कि नहीं मिला, डिफरेंस अगर 0 मिले या 11 का मल्टीपल मिले, 11 दूना 22 हो गया, ऐसे कुछ मिले, तो वो संख्या हर हाल में 11 से कटेगी, यानी ये वाला नंबर 11 से कटेगा, श्योर है। आगे वाला चेक करते हैं। अगर आप आगे वाला चेक करेंगे, ये कितना दिया गया, मुझे लग रहा है कि टाइम थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन आपको मैं समझाना चाह रहा हूं अच्छे से। 4, 5, 5, 0, तो इसके सम अंकों का योग करिए और विषम अंकों का योग करिए, ये कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है, अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो क्या 0 मिलेगा, क्या 0 नहीं मिलेगा, ये कितना मिल रहा है, 4। मैंने क्या बताया, जब भी अगर डिफरेंस करेंगे तो 0 मिलना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या ये 0 है, क्या आप बताएंगे, नहीं। क्या ये 11 का मल्टीपल है, क्या नहीं। तो ये ऑप्शन तो नहीं, यानी ये संख्या जो 4 से नहीं 11 से नहीं कटेगी, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। आगे भी चेक करेंगे तो ये सभी नंबर 11 से नहीं कटेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न देखिए एमटीएस में पूछा गया 2023 में। 3 तरीका मैंने आपको बता दिया, बिना फार्मूले से और फार्मूले से। ये क्या है, फर्स्ट मेथड, और ये सेकंड मेथड फार्मूले से बताया मैंने, और ये थर्ड मेथड मैंने क्या बताया आपको, ऑप्शन से बताया कि ऑप्शन से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 3 मेथड मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आगे जितने भी प्रश्न होंगे उन लोगों को हम लोग उन प्रश्न को क्या करेंगे, एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, एक ही मेथड या ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना दी गई, 22 सेंटीमीटर, उसका एरिया आपसे पूछा है। फार्मूले से कर सकते हैं, 2 फार्मूला लगेगा। बिना फार्मूले से करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको डेटा बताया आपको वो याद रहना चाहिए। देखिए सरकमफेरेंस परिधि, और हमसे एरिया का जिक्र किया ना, एरिया आप लिखेंगे। अगर परिधि हम लोग कितना मानते हैं, जो स्टैंडर्ड डेटा में 44, परिधि यहाँ पे कितना दिया गया, आप बताएंगे सर ये परिधि जो है ये 22 दिया गया, और एरिया हम लोग कितना मानते हैं, 154 मानते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है, आप बताएंगे सर इसका 1/2, यानी इसका क्या हो जा रहा है, आधा हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है। अगर ये 1/2 हो रहा है तो जो एरिया है 1/2 का स्क्वायर गुना होगा, 1/2 का स्क्वायर गुना का मतलब 4 गुना हो जाए, इस तरह से होगा कि इसका स्क्वायर गुना होगा। इसका 1/4 निकालेंगे, ये जो 154 है, अगर आप इसका 1/4 निकालेंगे तो 4 से देखिए कटेगा, 4 3 कितना हो गया, 12, और 3 इधर गया, 4/32, 4 कितना हो जाएगा, ये 38.5। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला वाला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच करा कि नहीं करा। आप अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी लगेगा, लेकिन जब आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये देखेंगे,
अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं मेरी तरह से तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये सरकमफेरेंस 44 का क्या आधा है। अगर ये 44 का आधा है तो जो स्टैंडर्ड डेटा मैंने आपको बताया था एरिया कितना 144, अगर ये आधा 1/2 है तो एरिया में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना होगा तो 1/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38.5 हो जाएगा। अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की। जब ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्जाम में क्या करेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन लिखेंगे। इस तरह से भी नहीं करेंगे, इस तरह से भी, क्योंकि समय लगेगा। इस तरह से करेंगे तो और भी जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2023 में। देखिए इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग ना तो वीडियो को लाइक और ना ही शेयर करते। अगर कहीं पे पैड कोर्स लेकर के पढ़ेंगे तब भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। जो कि मैं आपको आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री में इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि एक पीडीएफ अगर देखेंगे तो एक पीपीटी तैयार करने में मुझे कम से कम 2 से दिन लग जाते हैं, 2-3 दिन तो आराम से लग जाते हैं। क्योंकि इसमें पीपीटी में बहुत अच्छे से रेडी करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगती है। लेकिन मेरी मेहनत लगती है सब बेकार चली जाती है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, सब बेकार चली जाती है। क्योंकि आप लोग ने तो वीडियो को लाइक और नहीं शेयर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए 12 mm व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आपसे ये पूछा है। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो इस बार क्या दिया गया, पाई में दिया गया। सभी ऑप्शन क्या दिया गया, पाई में दिया गया। तो अब मेरी मजबूरी है कि हम लोग जो स्टैंडर्ड डेटा मान रहे थे अब उसको मान करके हम लोग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस एरिया हो गया और यहाँ से रेडियस हो गया, जो हम लोग मानते थे अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इसमें करते थे तो इसमें जो पाई का कैलकुलेशन है, इनमें क्या पाई का कैलकुलेशन शामिल है, लेकिन यहाँ पे पाई का मान पूछा है, पाई के मान में पूछा है, तो इसका यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले का ही यूज करेंगे। अगर ये व्यास है ना, इसका मैं आधा कर दूंगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई के फॉर्मेट में आपको ऑप्शन में दिया गया तो पाई को हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं। आर का मान कितना है, 6। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पाई मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 36 पाई, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि किसी वृत्त का व्यास आपको दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा, सेम पीछे वाले की तरह लगाएंगे। मैंने इस प्रश्न को बस इसलिए इंक्लूड किया है कि देखिए यही प्रश्न सेम एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था और यही सेम प्रश्न किस में पूछ दिया गया, आरआरबी एनटीपीसी यानी सीबीटी 2 में पूछ दिया गया 2022 में, है कि नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो मेरी क्लास है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो ये केवल रेलवे के लिए, अगर आप एसएससी की तैयारी करें या यूपी पुलिस की तैयारी करें या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करें तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास को मैं ऐसे मैनेज करके पढ़ाता हूं कि किसी भी एग्जाम को तो आप सब में ये काम आए। अगर आप इसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप बताएंगे सर रेडियस कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब देखिए रेडियस पता चल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ऑप्शन देखिए पाई के सेंस में दिया गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64 हो जाएगा, 64 पाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आप इस लायक हो गए कि प्रश्न को देख करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई। इस पर देखेंगे एरिया दिया गया और आपसे पूछा गया रेडियस पूछा गया। ये रेडियस पूछा गया और एरिया गिवन है। तो रेडियस हम लोग स्टैंडर्ड डेटा में 7 मानते हैं और यही हमसे पूछा। और इसका मान देखिए जो एरिया स्टैंडर्ड डेटा में ये कितना होता है, इतना। अब यहाँ पे ये कितना दिया गया, 1386। अब ये चेक करिए कि ये इसका कितना गुना है, आपको ये चेक करना है। अगर आप इसको यहां से देखिए काटेंगे, मुझे लग रहा है अगर आप इसको काटेंगे तो कितने से 9 बार में देखिए पूरा पूरा कट जाएगा क्या, 9 चौको 36 हो गया और इसमें करेंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा। यानी इसका कितना गुना, इसका ये कितना गुना, ये जो है इसका कितना गुना है, आप बताएंगे सर 9 गुना। अगर ये 9 गुना है तो रेडियस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज मैं आपको पीछे बता चुका हूं। रेडियस हो गया, सरकमफेरेंस हो गया और एरिया हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, 44 है और 154।
अगर आप इसका k गुना करेंगे, इसका क्या करेंगे, k गुना करेंगे, तो सरकमफेरेंस भी कितना हो जाएगा, 44 का k गुना होगा। लेकिन रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस में क्या होता है, ये इसका स्क्वायर गुना होता है, ये क्या होता है, स्क्वायर गुना होता है, स्क्वायर गुना होता है। अगर मुझे पुनः इसमें वापस आना हो तो इसकी पावर क्या करेंगे, या ऐसे रूट में लगाइए, ऐसे रूट में लगा दीजिए, या ये चेक करिए कि 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी इससे इसमें आना है तो क्या करेंगे, रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21। आप बता सकते हैं कि जो रेडियस है वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर होगी। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बाकी अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। अगर अगर आप और फास्ट करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में कैसे करेंगे। ये स्टैंडर्ड डेटा में ये एरिया होता है कि नहीं होता है, 154 होता है। 154 का ये कितना गुना, आप बताएंगे सर 9 गुना है। अगर ये 9 गुना है और हमसे पूछा कि त्रिज्या में, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा, अंडर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो रेडियस यानी जो त्रिज्या ये भी कितना हो जाएगी, 3 गुना। तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21। 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21। एग्जाम में आप ऐसे करेंगे, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि आपको दी गई है। देखिए अगर आप इसे जो प्रोसेस है, जो स्टैंडर्ड डेटा है उसके अनुसार तो आप लगा ही सकते हैं। अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। परिधि दिया है और हमसे पूछा कि एरिया पूछा है ना, तो आपको करना है कि एरिया निकालने के लिए आप 11 का मल्टीपल चेक करिए। जब भी अगर ये एरिया का जिक्र करेगा तो एरिया में क्या करेंगे, आप 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। जैसे एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये देखिए जब पाई का मान लिखेंगे 22/7, तो जो भी यहाँ पे रेडियस मिलेगा ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे क्या हो, कट जाएगा, कुछ बचेगा यहाँ पे तो बचेगा, ये इससे कट जाएगा। लेकिन ये जो 22 है, 22 के अंदर जब भी मल्टीपल करेंगे तो एरिया आपको मिलेगा। जो भी एरिया मिलेगा वो 22 से, 22 का मतलब 11 गुणे 2, 11 गुणे 2 का भी मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, यानी 11 से भी कटना चाहिए। तो आपको करना है कि ऑप्शन से चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है। 11 से विभाजन का नियम भी मैंने बता दिया। सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग कितना होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां से करेंगे 9 मिलेगा और यहां से योग करेंगे 9 मिलेगा। तो मैं देख रहा हूं इनका डिफरेंस करेंगे तो 0 मिल गया, लेकिन यहां से भी तो मिल रहा है, यहां से भी करेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, इनका भी डिफरेंस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक से अधिक ऑप्शन जो 11 से कट रहे हैं, अगर एक से अधिक ऑप्शन जो 11 से कट रहे हैं, अब मेरी मजबूरी है कि जो मैंने स्टैंडर्ड डेटा आपको मान के बताया था आप उससे करिए। यहां पे देखेंगे फार्मूले से भी कर सकते हैं। यहां पे परिधि इतना दिया गया है और हमसे एरिया पूछा है ना, तो आप यहां पे लिखेंगे सरकमफेरेंस हम लोग कितना माने कितना था, 44 हम लोग माने थे, और इसका मान कितना दिया गया है आप बताएंगे सर 26.4 दिया गया। अगर एरिया का जिक्र करेंगे तो स्टैंडर्ड डेटा में 44 और ये कितना होता, 154 होता है। अब ये चेक करिए इसका ये कितना गुना, आप बताएंगे सर इसका अगर देखेंगे तो 0.6 गुना है। पॉइंट कितना है, 6 गुना। जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। कितना गुना है, 0.6 गुना है। तो जो एरिया होगा इसका क्या हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर गुना होगा। 0.6 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहां से अगर आप लिखेंगे तो 154 और इसका प्रसार करेंगे 6 के 36, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। अब देखिए जब इसका मल्टीपल करेंगे 6 चौको 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो 2 ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब आपके पास देखिए 2 ऑप्शन बच गए। अगर 2 ऑप्शन बचे हैं, अब देखिए इसका इसमें मल्टीपल करना है। अगर इसका इसमें मल्टीपल करना है, अगर मैं मान लो इसको कितना मान लो, 3 मान लो, तो लगभग में हम लोग करें, क्योंकि ऑप्शन देखिए बहुत दूर दूर है, 33 है और ये 55, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम लोग इसको मान लें कितना, 0.3 मान लें। जब इसका क्या करेंगे आप 3 गुना करेंगे, इसका क्या करेंगे 3 गुना लगभग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 15 या 45। जब इसका 3 गुना करेंगे तो 15 या 45, ये खुद ही 45 प्लस कुछ आएगा, 45 प्लस कुछ आएगा, 45 प्लस कुछ आएगा कि नहीं आएगा। 15 या 45 हो गया तो 45 प्लस कुछ आएगा, और ये देखिए 45 से क्या कम है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऐसे में क्या हो जाएगा, पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन करने से भी बच सकते हैं, टाइम आपकी थोड़ी से बच जाएगी।
अगर इस तरह से अंदाजा लगा के करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मैंने इस तरह से 15×45, 45 से ये कम है तो जाहिर सी बात ये ऑप्शन होगा नहीं, और जब मल्टीपल करेंगे तो 45 से ज़्यादा ही मिलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और पूछा कि परिधि पूछी गई है। देखिए अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से कर सकते हैं, या जो पीछे मैंने आपको स्टैंडर्ड डेटा बताया आप उससे भी कर सकते हैं। पीछे देखिए परिधि पूछा है ना, सरकमफेरेंस पूछा है, यानी परिधि हमसे पूछा है, और एरिया का मान आपको दिया है। अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड वाले हम लोग कितना मानते हैं, 44 मानते हैं, और ये 154 मानते हैं। जब आपको कुछ क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, आप डायरेक्ट कर लेंगे सिर्फ। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे एरिया कितना दिया गया है, 38, और ये कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया। अब देखिए इसका मान दिया गया, अगर देखेंगे तो इसका ये कितना गुना है, अगर इसका आप आधा करेंगे तो मुझे लग रहा है आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये 77 आएगा। इसका आधा कितना आएगा, 77। इसका भी आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 38.5 मिलेगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे एक बार आधा किया फिर एक बार आधा किया, तो इसका ये कितना दिया गया, 1/4 गुना। अगर ये 1/4 गुना हो रहा है एरिया में, अगर एरिया में 1/4 गुना हो रहा है, तो जब इसको अंडर रूट लगाएंगे तो सरकमफेरेंस, परिधि, या कह सकते हैं त्रिज्या में कितना होगा, 1/2 होगा कि नहीं होगा। रूट लगाएंगे तो ये चीज आपको मिलेगी, इस तरह से होगा। अब देखिए इसका 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि सरकमफेरेंस कितनी होगी, परिधि कितना होगी, 22 सेंटीमीटर। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी गई है। व्यास हमसे पूछा है, तो व्यास का मतलब क्या होता है, 2r, यानी रेडियस का 2 गुना बताना है कितना होगा। और ये परिधि दिया है ना, तो यहाँ पे जो हम लोग स्टैंडर्ड डेटा मानते हैं, r मानते हैं, और सरकमफेरेंस परिधि, इसको हम लोग 7 लेते हैं, और यहाँ पे देखिए परिधि का मान दिया गया, तो स्टैंडर्ड डेटा में कितना होता है, 7, 44, 154 होता है कि नहीं होता है, कितना होता है, ये यही तो होता है, 7 होता है, ये 44 होता है, और 154 होता है। ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहां से अगर देखेंगे तो परिधि कितना दिया गया, आप बताएंगे सर ये 8.8 दिया गया है। इसका ये कितना गुना है, अगर इसका 2 गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 गुना के साथ साथ 0.2 करेंगे, यानी 0.2 गुना। अगर इसका 0.2 गुना है, अगर ये 0.2 गुना है, और ये परिधि है, और यहाँ से क्या है, त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से क्या हो जाएगी, 0.2 गुना होगी, 0.2 गुना होगी कि नहीं। तो इसका जब 0.2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 1 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखिए पीछे मैं आपको बता चुका, अगर इसका आप के गुना करेंगे, जैसे 7 का के गुना करेंगे तो इसका भी क्या होगा, 44 का भी क्या होगा, ये के गुना ही होगा, 44 का के गुना होगा। लेकिन एरिया में क्या होता है, एरिया में के स्क्वायर गुना होता है, एरिया में के स्क्वायर गुना। अगर ये के गुना तो ये भी तो के गुना होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे के गुना कर लिया, कितना आ गया, त्रिज्या कितनी आ गई। अभी ये आंसर नहीं है, सॉरी आंसर नहीं है, अभी तो ये त्रिज्या पता चला, हमसे पूछा है कि व्यास यानी 2r करना है, तो इसका जब डबल करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। अब ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए इसका सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है तो वृत्त की परिधि पूछा है। ये तो देखिए एरिया दिया है, परिधि पूछा है, तो जो हम लोग जो स्टैंडर्ड डेटा याद किए वो तो उसी का मान दिया गया है। अगर देखिए स्टैंडर्ड डेटा एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 7 हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, एरिया, ये 7 हो गया, ये 44 होता है, और ये कितना होता है, ये 154 होता है। इसका मान दिया गया और पूछा कि वृत्त की परिधि, तो ये तो स्टैंडर्ड है, तो आप बताएंगे वृत्त की परिधि कितना हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी प्रश्न को आप देख करके आंसर बता दिए कि आंसर कितना आया। आपको फार्मूले लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप फार्मूले लगाएंगे तो 2 बार फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और व्यास पूछा है, व्यास कितना होगा आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे 154 होता है कि अब चाहे तो मुझे लगता है कि यार डायरेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं एक बार और लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप सरकमफेरेंस लिखेंगे, सॉरी व्यास पूछा है ना, तो हमको रेडियस लिखने की जरूरत होगी। रेडियस लिखेंगे और यहाँ से ये एरिया दिया गया है, ये कितना होता है 7 होता है और ये कितना होता है 154 होता है। 154 का देखिए कितना गुना है 616, अगर आप देखेंगे तो कितना होता है 4 गुना होता है, कितना 4 गुना होता है। अगर यहाँ पे ये 4 गुना है तो एरिया में क्या हो जाएगा, इसका रूट गुना हो जाएगा, रूट का मतलब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 मीटर, ये 14 मीटर त्रिज्या आ गई। आपसे व्यास पूछा है ना, तो व्यास के लिए क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, इसका जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 मीटर है। व्यास कितना आ जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही। और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 11 में यदि एक वृत्त का व्यास आपको दिया गया, उसका क्षेत्रफल पूछा गया कितना होगा आप ये बता दिए। देखिए अगर आप इस प्रश्न को करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फार्मूले से कर सकते हैं और बिना फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 3 मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगर आप इसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, त्रिज्या मिलेगी। तो यहां से अगर आप स्टैंडर्ड वाले में देखेंगे, जो हम लोग माने हैं स्टैंडर्ड वाले में, तो रेडियस हम लोग कितना माना 7 माना है और एरिया कितना माना 154। अब ये चेक करिए, ये 7 का कितना, अगर इसका आधा करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगी 3.5 आएगा। तो रेडियस यहाँ पे कितना हो जा रही है 3.5। अगर आप देखेंगे तो इसका क्या किया जा रहा है, आधा किया जा रहा है। अगर इसका 1/2 किया जा रहा है तो जो एरिया की बात करेंगे तो एरिया में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर गुना होता है, इसका क्या होता है 1/4 गुना हो जाएगा। इस वाले का स्क्वायर गुना होता है कि नहीं, एरिया क्या होता है इसका स्क्वायर गुना होता है। अगर आप इसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 12 आ गया, और यहां से देखिए 4 3 12, ये वाला देखिए सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। प्रश्न को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको प्रश्न की ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न को देख करके आंसर बता सकते हैं। ऐसा तरीका मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि कैसे आप करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। यानी जो वृत्त की परिधि है व्यास से कितना अधिक है 15 मीटर अधिक है। तो वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछेगी कितना होगा। ये देखिए जो परिधि है व्यास से कितना 15 ज्यादा है, या ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर बोल सकते हैं। अगर देखेंगे यहां से तो ये वृत्त की परिधि कितना होती है 2πr होती है, और व्यास कितना होता है ये 2r होता है कि नहीं होता है। अगर इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए, और दोनों में देखिए 2r कॉमन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं। 2r में क्या कर दो कॉमन ले लूँ। अगर मैं क्या करूँ 2r कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा पाई बचेगा। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो 22/7 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा। 2r तो मैंने कॉमन लेते, यहाँ पे बचा कितना 1 हो जाएगा, माइनस का ये 1। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है 15 के बराबर है। अगर आप यहां से जब करेंगे तो 2r हो गया 7 दूना 14, सॉरी 7 एकम 7, 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 15। 15 बटा कितना हो जाएगा 7, और ये 15 से 15 कट गया। और देखिए यहां से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 3.5 बार में कटेगा। रेडियस पूछा है क्या आपसे देखिए त्रिज्या ही पूछा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या में क्या करें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। अगर देखेंगे तो पहले ये रेडियस वृत्त की त्रिज्या ये है, तो इसकी जो भी परिधि में क्या पूछा आपसे वृद्धि पूछा। अगर वृत्त की त्रिज्या और क्या कर दिया बढ़ा दिया जाए, पहले वृत्त की त्रिज्या ये है तो परिधि कुछ रही होगी। अगर वृत्त की त्रिज्या में क्या करें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो परिधि में कितना वृद्धि होगी आपसे ये पूछा है।
देखिए मुझे पता है कि हम लोग जो पीछे स्टैंडर्ड डेटा लेते थे, सरकमफेरेंस हो गया, रेडियस हो गया और एरिया हो गया, हम लोग क्या लेते थे, ये 7 लेते थे, ये 44 लेते थे और ये कितना लेते थे, 154 बताएंगे आप, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जिक्र इसी का किया गया परिधि और त्रिज्या का। अब देखिए यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया, आप बताएंगे सर कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर। अगर ये स्टैंडर्ड डेटा है ना, अगर आप इसका जब डबल करेंगे, इसका क्या करेंगे आप, डबल करेंगे, तो ये भी तो डबल होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 88 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। यानी ये तो प्रश्न में दिया है 14 सेंटीमीटर दिया, तो उसकी जो परिधि इतना होगी। अब देखिए 7 सेंटीमीटर और बढ़ाएगा, अगर इसमें 7 सेंटीमीटर और बढ़ाएगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 21 हो गया, बढ़कर कितना हो गया, 21, यानी 21 हो गया कि नहीं हो गया। अगर चेक करेंगे तो इसका ये कितना गुना है, ये 3 गुना हो गया। अगर इसका 3 गुना है तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 132 आपको मिलेगा। ठीक है, 132 आप यहाँ पे लिख सकते हैं या ऐसे एरो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 132 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले परिधि ये 14 सेंटीमीटर पर परिधि देखेंगे ये है, जब 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई तो त्रिज्या इतनी हो गई, अब परिधि कितना आ गया, इतना। तो पूछा कि इसको आपको नहीं लेना है, ये तो मैंने स्टैंडर्ड वाला मान के बताया। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, अंतर पूछा है। पहले जो 14 सेंटीमीटर की परिधि थी, यानी इस त्रिज्या पर परिधि जो थी कितना थी, 88 है। अगर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई तो अब परिधि इतना होगी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 44 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, आप बताएंगे सर पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर। अगर मेरे तरीके से करेंगे तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइन में आप आंसर बता सकते हैं। कैसे, मैं एक लाइन में आपको बता सकता हूं। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो जब भी अगर ये रेडियस का ये स्टैंडर्ड डेटा, इससे जब भी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, अगर इससे कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, जैसे ये 14 था, 14 से कितना केवल 7 बढ़ा, 7 का मतलब ये 44 से तो बढ़ेगा, 7 बढ़ने का मतलब क्या है, 44 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, तो दोनों के बीच में कितना होगा, दोनों के बीच में 44 डिग्री का, यानी 44 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। ये मेरे हिसाब से, यानी इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस को देख करके आंसर बता सकता हूं कि आंसर कितना आएगा। पहले 14 थे, 14 में फिर 7 की वृद्धि करेंगे तो 7 बराबर, अगर रेडियस कितना है, 7 है, रेडियस 7 है तो ये सर्कमफेरेंस इतना है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, यही तो होगा। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा या ऐसे ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, टाइप 1 का ये लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए दिया क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर है, किसी वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब 2 पाई r होता है और एरिया पाई r स्क्वायर बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप लिखेंगे वृत्त की, यहां से लिखेंगे परिधि, अगर आप लिखेंगे तो क्या होता है, ये 2 पाई r होता है, तो आप यहां से लिख लीजिएगा 2 पाई r, और जो एरिया है, एरिया का मान कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। दोनों की आंकिक मान क्या है, बराबर है, तो मैंने यहां से बराबर कर लिया। अब देखेंगे 2 पाई, यानी पाई से तो पाई कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा। अब देखिए r से यहां भी आइए, यहां पे 2 r, यहां पे 2 r है, यहां पे 1 r, तो r से r कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया, 2। आप बता सकते हैं कि r बराबर कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। देखिए 2 यूनिट, देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये टाइप 1 का लास्ट प्रश्न है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अब इसके आगे क्लास कल चलेगी, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि वृत्त से रिलेटेड हर एक वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं इस टॉपिक से। सर्कल टॉपिक से देखिए कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। सभी क्वेश्चन बताऊंगा और टाइप करके बता दूंगा, कोई भी नहीं छूटेगा इसमें, ये मेरा आपसे वादा है। हालांकि अगर आप पैड कोर्स लेकर पढ़ेंगे तो हो सके तो कोई छूट जाए कोई टाइप, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा, हर एक टाइप आपको बताऊंगा सर्कल से रिलेटेड। अगली क्लास में आपको बताऊंगा।